आंख रूपी एक ऐसा कैमरा है कि ये फोटो खींच करके बंद तो कर सकते हो, पर उस फोटो को डिलीट नहीं कर सकते। इन आंखों से महाराज जैसी फोटो आप खींच लोगे वैसी आपके हृदय में जाकर के सेव हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि देखने से क्या होता है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि क्या नहीं होता देखने से। आज हर व्यक्ति कामी है, हर व्यक्ति लोभी है, हर व्यक्ति दंभी है। क्यों? क्योंकि इन आंखों का ही दोष है। आज व्यक्ति ये नहीं समझता कि क्या मुझे सुनना चाहिए, क्या मुझे देखना चाहिए। अरे आप ऋषि नहीं हो, आप तपस्वी नहीं हो जो आप अपनी इंद्रियों का दमन कर लोगे। आप वही महाराज गंदा दृश्य देखोगे तो आपकी इंद्रियां जरूर दूषित होगी। आप गंदा सुनोगे तो आपका मन जरूर मलिन होगा। माताएं कहती हम कैसे भी वस्त्र पहने, आप अपनी दृष्टि को शुद्ध रखो। अरे दृष्टि कैसे शुद्ध रहेगी भाई? ये ऋषि महात्मा है क्या? आप ही यदि सभ्य वस्त्र पहन लोगे तो क्या चला जाएगा? सुंदरता तन को दिखाने से नहीं मिलती, सुंदरता तन को ढकने से मिलती है। और जब माताएं महाराज अपने श्रृंगार करके साड़ी पहन के सुंदर महाराज घूंघट लेकर के, उसमें जो सुंदरता होती है उस शरीर को दिखाने से नहीं होती। पर महाराज ये बॉलीवुड वालों ने ऐसा समाज का बेड़ा गर्क किया है कि क्या बताया। फिर ये मोबाइल आ गया। पहले गंदगी टीवी तक सीमित थी और टीवी भी गांव में एक होती थी, फिर धीरे धीरे सबके घरों में पहुंच गई, फिर सबके कमरों में पहुंच गई। अब बड़े बड़े घरों में क्या है, बाबूजी के कमरे में अलग टीवी, बेटे के घर में अलग, फिर छोटे बेटे के घर में अलग, फिर बच्चों के कमरे में अलग टीवी। फिर यहां तक तो ठीक था, फिर सबके हाथों में टीवी आ गई। अब आदमी दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप में यही सब गंदी चीजें देखता है, गंदे गंदे गाने सुनता रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक जितनी भी मूवी बनी उसमें कौन सी मूवी ने समाज सुधारक का काम किया? कोई भी मूवी की एक ऐसी शिक्षा बता दीजिए जिसने किसी के जीवन को बदला हो। आज समाज में जितनी भी विकृतियां हैं इनके कारण ही है। कई सारे एक्टर्स बोलते हैं कि हमारे कारण महाराज बहुत सारों को रोजगार मिलता है। चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारा रोजगार। कितने लोग हत्यारे बन रहे हैं तुम्हारे कारण से। कितनी माताओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है ये तुम्हारे कारण से। कितने बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं तुम्हारे कारण से। आज समाज में माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है तुम्हारे कारण से, क्योंकि तुम पूरी ट्रेनिंग देते हो कि कैसे लड़की का पीछा किया जाता है, कैसे उसको धोखा दिया जाता है। अरे तुमको यदि कुछ बनाना था तो तुम महान पुरुषों के ऊपर बनाते, तुम महाराणा प्रताप के चरित्र को दिखाते। इन युवाओं को कैसे जीवन नहीं बदलता भाई। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा को दिखाते, तुम परोपकारी व्यक्ति का जीवन दिखाते, पर तुमने तो लूट खसोट करना सिखाया। कैसे ज्यादा धन बटोरा जाए, कैसे घूस ली जाए, कैसे रिश्वत ली जाए, और सारे समाज का बेड़ा गर्द कर दिया। ये दुख है संतों का। इन लोगों ने सबकी नजरों में काम का प्रवेश करवा दिया। आज हमारे शास्त्र समाज में जीवित होते, हर व्यक्ति के घर में शास्त्र होते। पहले लोग इनको पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं था।
अब व्यक्ति आलसी हो गए, आते हैं बेड में पड़ जाते हैं, टीवी में यही सब देखते रहते हैं। गाने देखिए जिनका कोई मतलब नहीं, उनका अर्थ विचार करो तो कान फट जाए महाराज। ऐसे अश्लील गाने, ऐसे अश्लील दृश्य, और अवार्ड भी उनको दिया जाता है। किनको? जो अपने सारे शरीर की नुमाइश करती है, उसको विश्व सुंदरी अवार्ड दिया जाता है। और ऐसी विश्व सुंदरी होती है क्या? विश्व सुंदरी चरित्र से होती है। विश्व सुंदरी हमारी अहिल्या जी थी। अरे क्या होगी इनकी सुंदरता? चरित्र से जीवन में सुंदरता आती है। शोभरी ऋषि का चरित्र हमें सिखाता है। और बाद में बोलते हैं, वो जब वो दृश्य को देख लेते हैं, काम आंखों में छा जाता है। मानधाता के पास जाते हैं, बोले हे राजन मुझे विवाह करना है। राजा उनके शरीर को देखते हैं, कहते हैं ये कृष्णकाय शरीर है, कैसे मैं अपनी बेटी को इनको दूं? और कहा, बोले प्रभु आप कल आइएगा, जो आपको पसंद कर ले उनके साथ ही आपका विवाह करवा दूंगा। उन्होंने सोचा एक कृष्णकाय शरीर है, कौन इनको पसंद करेगा? शोभरी ऋषि समझ गए। कल आए सुंदर महाराज, तपस्वी संत थे, 16 वर्षीय सुंदर दिव्य कांति को लेकर के। 50 कन्याएं थी, सब मोहित हो गई, बोले हम इनसे ब्याह करेंगे। 50 का विवाह हो गया और खूब वर्षों तक महाराज उपभोग किया। फिर एक दिन स्मरण आया और कहा कि मैंने क्या कर दिया। नवम स्कंद के 6वें अध्याय का 50वां श्लोक, अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे मेरे विनाश को तो देखो। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। मेरे विनाश को तो देखो। कहा मैं हजारों वर्षों तक यमुना जी के जल में समाधि लेकर के भगवान का भजन कर रहा था, नाम जप कर रहा था, पर मुझसे एक अपराध हो गया कि मैंने मछली और मत्स्य का महाराज सहवास देख लिया। और देखो ग्रस्त धर्म में आ गया, 50 कन्याओं से विवाह किया, खूब हो गया, पर मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक दृश्य ने इतना प्रभाव कर दिया, हम रोज देखते हैं क्या प्रभाव हो। जब भी व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, सारी चीजों का एड। अजीब समाज है, इसका हम लोग विरोध भी नहीं करते। विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या खा रहा हूं। ये सब चीजें मेरे अंदर जाकर के क्या प्रभाव लाएगी। और जिस दिन ये विचार करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप चरित्रवान हो जाओगे, आपका जीवन आदर्श हो जाएगा, और उस दिन आप भगवान के प्यारे बन जाओगे।